Good morning class. Today we are going to read a very interesting chapter Going to buy a book written by रुक्मणी बैनर्जी। बच्चों ये स्टोरी टाइप की पोइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साथ में आपको हमेशा की तरह कुछ नया यहाँ पर मिलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। वन डे, एक दिन, ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन दादाजी ने मुझे और मेरे भाई को कुछ रुपए दिए, कुछ धन दिया। सम मीन्स कुछ, a little, money means धन या wealth। क्लियर। गो एंड बाई बुक्स ही सेड। दादाजी ने कहा जाओ और बुक्स खरीद कर ले आओ। बाई मीन्स खरीदना। ये जो सैड है ना, ये से का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। से मीन्स कहना, टेल, अटर, स्पीक। क्लियर। तो ये पास्ट फॉर्म होता है से का, सैड। एक सैड होता है SAD, सैड मीन्स दुखी। क्लियर। वी वर बोथ वर हैप्पी, हम दोनों बहुत खुश हुए, ठीक है। हैप्पी मीन्स खुश होना, जॉयफुल, चीयरफुल, ठीक है। तो वो ये बात सुनकर बहुत खुश हुए कि दादाजी हमें ये कह रहे हैं कि जाओ और बुक्स खरीद कर ले आओ। वी बोथ लव टू रीड, हम दोनों पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए वो दोनों बहुत खुश हुए। शुड वी गो नाउ, क्या हमें अभी जाना चाहिए। शुड वी गो लेटर, क्या हमें बाद में जाना चाहिए। शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज जाना चाहिए। शुड वी गो टुमारो, क्या हमें कल जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने निश्चय किया, डिसाइड किया अभी जाने का, ठीक है। तुरंत जाने का उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया, ठीक है बच्चों। वो दोनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें मार्केट कब जाना है बुक्स खरीदने के लिए, ठीक है। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम अभी तुरंत जाएंगे, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में एक वर्ड बहुत बार यूज किया गया है, वो वर्ड कौन सा है, शुड। तो पहले हमें इस वर्ड को समझ लेना चाहिए। शुड एक मोडाल होता है, ठीक है। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अब जब बात आई है मोडाल की, तो हमें मोडाल की डेफिनेशन भी समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। मोडाल की डेफिनेशन होती है, ए मोडाल इज़ ए वर्ब दैट कंबाइंस विद अनदर वर्ब टू इंडिकेट मूड और टेंस। मोडाल एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, अनसर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन, ठीक है। तो मोडाल एक वर्ब होता है। क्लियर। तो ध्यान रखना है, मोडाल जो है एक वर्ब होता है जो दूसरी वर्ब के साथ कंबाइन होकर के मूड और टेंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अच्छा, मोडाल्स कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, ought टू, यूज टू, डेयर टू, ये सब मोडाल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि मोडाल्स कौन से होते हैं और ये सभी वर्ब होते हैं, ठीक है। ये वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे आप, लेटर। लेटर मीन्स बाद में, ठीक है। ऐसा ही एक वर्ड और होता है LATTER, लेटर मीन्स बाद वाला। अब ध्यान रखिएगा कि हमें कब ये वाला लेटर यूज़ करना है और कब ये वाला लेटर यूज़ करना है। इसका मतलब होता है बाद में और इसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। यानी कि टाइम को रेफ़र करने के लिए हमें ये वाला लेटर यूज़ करना है, और किसी पर्सन को या थिंग को हमें रेफ़र करना हो ना, तब हमें ये वाला यूज़ करना है। एक और होता है लेटर, LETTER, लेटर मीन्स पत्र या शीट। इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इन तीनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो आप इन तीनों का ध्यान रखिएगा। क्लियर। इसके बाद में एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है डिसाइड, ठीक है। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, कम टू ए कंक्लूजन। क्लियर। राइट नाउ मीन्स अभी, तुरंत, ठीक है। शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े बाज़ार जाना चाहिए। शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटी दुकान पर जाना चाहिए। शुड वी गो विद समबडी, क्या हमें किसी के साथ जाना चाहिए। शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेले जाना चाहिए। वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, जस्ट द टू ऑफ अस,
हमने डिसाइड किया, हमने निर्णय लिया कि हम दोनों ही छोटी दुकान पर जाएंगे। ठीक है, वो दोनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें बिग मार्केट में जाना चाहिए या स्मॉल शॉप पे जाना चाहिए, किसी को साथ लेकर के जाएं या फिर हम अकेले चले जाएं। तो इन सब के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम दोनों ही जाएंगे और छोटी दुकान पर यानी स्मॉल शॉप पर जाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड किया। यहाँ पर दो मीनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अलोन, अलोन मीन्स अकेला, सिंगल सोल। एक यहाँ पर आया है समबडी, समबडी मीन्स समवन, कोई व्यक्ति। क्लियर। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हम छोटी बुक शॉप को पसंद करते हैं। इट इज़ स्मॉल, वह छोटी है, बट इट हैज़ मैनी बुक्स, लेकिन उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। मैनी मीन्स मैनीफोल्ड, वेरियस, बहुत, अनेक। ठीक है। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, जो आदमी है उस दुकान में वो हमें बहुत पसंद करता है। ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स अस, वह हमेशा हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, एवर, एट ऑल टाइम्स। ठीक है। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, क्या मुझे बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक खरीदनी चाहिए। शुड आई बाई अ बुक विद अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या मुझे बहुत सारी स्टोरीज वाली बुक खरीदनी चाहिए। शुड आई बाई अ थिन बुक, क्या मुझे एक पतली किताब खरीदनी चाहिए। आई कुड नॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकी, मैं निर्णय नहीं कर सकी। ठीक है। अ लॉट ऑफ मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाई, हम नहीं जानते थे कि कौन सी बुक खरीदें। नो मीन्स जानना, बी अवेयर ऑफ। द मैन इन द शॉप स्माइल्ड एट अस, दुकान में जो आदमी था वो हम पर मुस्कुराया। स्माइल मीन्स मुस्कुराना। रिलैक्स, कम विद मी, ही सेड, उसने कहा घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। दीज बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, ये बुक्स एनिमल्स के बारे में है। अबाउट मीन्स के बारे में, अबाउट मीन्स अराउंड भी होता है, नियर भी होता है, चारों ओर, आसपास। ठीक है। यहाँ पर अबाउट का मतलब है के बारे में, एनिमल्स के बारे में है। ठीक है। दोज आर अबाउट मशीन्स, और वे मशीन्स के बारे में है। वो आदमी जो उस दुकान में होता है वो उन दोनों बच्चों को बता रहा है कि ये वाली बुक्स मशीन्स के बारे में है, ये वाली बुक्स एनिमल्स के बारे में है। ठीक है। दोज ओवर देयर आर अबाउट वार्स, और वो जो ऊपर है वो वार्स के बारे में है। वार मीन्स लड़ाई, युद्ध। ठीक है। फाइट, कंटेंड। क्लियर। टेक वॉट यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए वो ले लो। क्लियर। टेक मीन्स लेना। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ किताबें उठाई। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ किताबें उठाई। आई सेट ऑन द फ्लोर, वह फ्लोर के ऊपर बैठ गई। सेट है ना, ये सिट की पास्ट फॉर्म है। सिट मीन्स बैठना, तो वह फ्लोर पर मीन्स फर्श के ऊपर बैठ गई। ही सेट ऑन द चेयर, और उसका भाई चेयर के ऊपर बैठ गया। एंड वी रेड एंड वी रेड एंड वी रेड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। इट मीन्स उन दोनों ने वो सारी बुक्स पढ़ डाली। ठीक है। इट वॉज़ वेरी क्वाइट, वह बहुत शांत था। इट मीन्स शॉप के अंदर बहुत शांति थी, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं था। क्वाइट मीन्स होता है शांत, स्थिर, स्टिल, अनमूव्ड। ऐसा ही एक और वर्ड है QUIT, क्विट। क्विट मीन्स टू लीव, छोड़ना। ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। देयर वॉज नो साउंड, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। 1 hour पास्ट, 2 hours पास्ट, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। ठीक है। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाई, आखिरकार हमें पता चल गया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है। फाइनली मीन्स होता है इवेंचुअली, इन द एंड, आखिरकार। ठीक है। तो आखिरकार उन बच्चों को पता चल गया कि हमें कौन सी बुक्स खरीदनी है। ठीक है। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल्ड एट अस, बुक शॉप में जो आदमी था वो हम पर मुस्कुराया। आई गॉट अ फैट बुक विद मैनी स्टोरीज, मैंने बहुत सारी स्टोरीज वाली एक मोटी किताब ली। फैट मीन्स मोटी,
माई ब्रदर गोट अ बिग बुक विद मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने बहुत सारी पिक्चर्स वाली एक बड़ी बुक ली। वी रेन होम, हम घर दौड़ गए, टू आवर ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी के पास। रेन है ना, ये रन की पास्ट फॉर्म है, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है। तो वो दोनों बच्चे बुक्स लेकर के अपने दादाजी के पास दौड़ करके घर चले गए। वी क्लाइम्ड ऑन हिज बेड, हम उनके बेड पर चढ़ गए। किनके बेड पर? दादाजी के बेड पर। क्लाइम मीन्स चढ़ना, माउंट असेंड, ठीक है। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस, उन्होंने अपनी भुजाएं हमारे चारों तरफ रख ली। अराउंड मीन्स चारों तरफ या चारों ओर। ऑन ऑल साइड्स इन अ सर्कल, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद, वी रेड एंड वी रेड, हम पढ़ते गए, हम पढ़ते रहे, ठीक है। तो बच्चों ऐसा ही शौक आपको भी होना चाहिए बुक्स को पढ़ने का, ठीक है। बच्चों अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन मनी, दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए? इसका आंसर होगा, द ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड दे गो टू बाई बुक्स, किताबें खरीदने के लिए वे कहाँ गए? ठीक है, इसका आंसर है, दे वेंट टू ए स्मॉल बुक शॉप टू बाई बुक्स, वे कहाँ गए? एक छोटी किताबों की दुकान पर। थर्ड क्वेश्चन है, डिड द गर्ल बाई अ पिक्चर बुक, क्या लड़की ने एक पिक्चर बुक खरीदी? तो इसका आंसर है, नो, द गर्ल डिड नॉट बाई अ पिक्चर बुक, सी बॉट ए स्टोरी बुक। ठीक है, तो गर्ल ने एक स्टोरी बुक खरीदी थी। पिक्चर बुक किसने खरीदी थी? उसके भाई ने। क्लियर बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लुक एट दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी। फर्स्ट है, शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े बाजार जाना चाहिए? यहाँ आपको पहले समझना है मार्केट को। मार्केट क्या है? नाउन। क्या है? नाउन, क्योंकि ये नेम ऑफ प्लेस है। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ पर्सन। तो मार्केट क्या हो गया? नाउन। मार्केट के पास में लिखा हुआ एक वर्ड है बिग, ये क्या है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि ये मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है कि मार्केट कैसा है? बड़ा है। ये मार्केट के बारे में बता रहा है ना कि मार्केट कैसा है, तो इस वर्ड को बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि ये मार्केट को डिस्क्राइब कर रहा है। अब आप समझ लीजिएगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड किसे कहते हैं? जो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उन वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटी दुकान पर जाना चाहिए? अब सेम कंडीशन है, ये शॉप क्या है? नाउन है, और इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड स्मॉल। इस शॉप के बारे में बता रहा है कि शॉप कैसी है? छोटी है। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है शॉप को, तो ये स्मॉल क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड। ऐसे ही थर्ड में, शुड आई बाई ए थिन बुक, क्या मुझे एक पतली बुक खरीदनी चाहिए? बुक क्या है? नेम ऑफ थिंग, तो ये क्या हो गया? नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हो गया थिन, जो कि जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड। क्लियर? द कलर्ड वर्ड्स अबोव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ फिल इन मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। अब हमें कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने हैं इस पैसेज के अंदर। इट वॉज अ नाइट, अब नाइट एक नाउन है, इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड हमें एक यहाँ लिखना है, जो कि मैं लिख देता हूँ डार्क। ठीक है, तो अब डार्क जो है ना वो नाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो डार्क क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड। अ गर्ल, अब गर्ल एक नाउन है, इसको भी चाहिए एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिटल। ठीक है, लिटल गर्ल सेट अप इन बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल ए स्टोरी। ठीक है, स्टोरी भी नाउन है, इसको भी चाहिए एक डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फेरी। ठीक है, अ फेरी स्टोरी। आगे है हर आइज़, अब आइज़ भी क्या है? नाउन है। ठीक है, अब नाउन को क्या चाहिए? डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉल, SMALL, स्मॉल आइज़। ठीक है, तो अब आइज़ को स्मॉल डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है,
आइज ओपनड वाइड एंड शी गैव ए बिग स्माइल। ठीक है, अब ये स्माइल भी क्या है, नाउन है, तो इस नाउन को भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड चाहिए था। इसके बाद में है नाउ गो टू स्लीप पारो हर मदर क्लोज्ड हर बुक। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ड्रीम्स, ये भी क्या है, नाउन है, तो अब ड्रीम्स को भी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्वीट। ठीक है, स्वीट ड्रीम्स, तो स्वीट क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड जो कि ड्रीम्स को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। सपोज करो, कल्पना करो कि आप कल बुक शॉप जाओगे। वॉट विल यू डू देयर, आप वहाँ क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगनिंग विद आई शैल। ठीक है, आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं जो कि स्टार्ट होंगे आई शैल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, फर्स्ट सेंटेंस लिखूँगा आई शैल गो टू द मार्केट विद माई फादर। ठीक है, नेक्स्ट में मैं लिखूँगा आई शैल आस्क फॉर द चिल्ड्रंस सेक्शन। ठीक है, थर्ड में मैं लिख सकता हूँ आई शैल सेलेक्ट द बुक्स, जो मुझे ख़रीदनी है मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट में मैं लिखूँगा आई शैल आस्क माई फादर टू बाई इट, जो मैंने सेलेक्ट करी है उनको ख़रीदने के लिए पापा जी को बोलूँगा। फिर नेक्स्ट में आई शैल पे फॉर द सेलेक्टेड बुक्स एंड ब्रिंग देम टू होम। क्लियर, तो इस तरह से आप और भी सेंटेंसेस इंप्रूव कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों ये आपकी स्टोरी टाइप की जो पोइम थी वो और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर करिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।